हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने पढ़ा कि एआई होता क्या है, एआई की वर्किंग, एआई इंटेलिजेंट एजेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो कि क्या क्या उसकी विशेषता है। अपन एआई यूज़ तो कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली अपने पास लर्निंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैन लर्न फ्रॉम द डेटा, इम्प्रूव अवर टाइम्स। कि जो डेटा है ना, उससे वो कोई चीज़ सीखता है और टाइम टू टाइम अपने को इम्प्रूव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो चीज़ होगी पहली लर्निंग। दूसरी होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो एआई कैन एनालाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन। कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, एआई उस चीज़ को अपने को सॉल्व करके देता है। थर्ड होगी प्रिसेप्शन, मीन्स अनुभव। की जो कोई चीज़ हुई है उसका अनुभव लेके नेक्स्ट टाइम बेटर डिसीजन देना। सो एआई कैन परसीव द वर्ल्ड यूजिंग द सेंसर्स और डेटा इनपुट्स। फोर्थ होगी रीजनिंग। रीजनिंग बोले तो एआई कैन मेक द लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा, सो इट कैन साइमुलेट द ह्यूमन लाइक रीजनिंग। कि एआई है ना, खुद से जैसे रीजनिंग क्या होता है कि जैसे लॉजिकल डिसीजंस लेना, तो वो चीज़ होगी। जैसे ह्यूमंस कोई चीज़ को लॉजिकली सोच के उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, वैसे एआई कर सकता है। ऑटोनॉमी मीन्स एआई सिस्टम्स कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशंस के वो खुद से वर्क कर सकते हैं। फिर सिक्स्थ अपने पास एडेप्टेबिलिटी। सो एआई सिस्टम्स कैन एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट और चेंजेस इन देयर टास्क। तो ये होगी एडेप्टेबिलिटी की, हर एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। सो एआई कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन अ डेटा दैट मे नॉट बी ऑब्वियस टू ह्यूमंस, लाइक रिकॉग्नाइजिंग द फेसेस। तो पैटर्न्स वगैरह को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एट्थ हो गया अपने पास नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सो एआई कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट एंड जनरेट द ह्यूमन लैंग्वेज। कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है। सो ये हो गया अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अपने पास अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग। ये तीनों क्या होती है? तो इन तीनों के मतलब स्टेप बाय स्टेप की होता है। सो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो क्या है ये? एआई इज़ द क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट की एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑफ मेकिंग द मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन। कि कोई भी मशीन है उसको ह्यूमन के जैसे वर्क करवाना, वो होगा एआई। इसका गोल है टू क्रिएट अ स्मार्ट सिस्टम्स दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, लर्न एंड मेक अ डिसीजन। तो ये होगा इसका एआई का गोल। एग्जांपल होगा जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार। अब हमने मशीन लर्निंग क्या है, ये एआई का ही एक सबसेट है। सो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर द मशीन्स लर्न फ्रॉम डेटा। जो डेटा है ना उससे मशीन सीखती है एंड इम्प्रूव ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। कि बाहर से हमको कोई प्रोग्राम नहीं दे पाना, बाहर मतलब डेटा वगैरह से सीखेगी और खुद से अपने को आंसर्स देगी, खुद से रिस्पॉन्ड करेगी। हो गया मशीन लर्निंग। ये मशीन कोई चीज़ सीख रही है तो वो क्या मशीन लर्निंग। इसका गोल है टू टीच द मशीन्स टू फाइंड द पैटर्न्स इन अ डेटा एंड मेक द प्रिडिक्शंस और डिसीजंस। सो एग्जांपल हो गए जैसे स्पैम फिल्टर्स इन अ ईमेल, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस। तो सो ये हो गए मशीन लर्निंग कि वो खुद से फिल्टर कर लेते कि ये जो ईमेल वगैरह है वो स्पैम है या नहीं है, अपने को खुद को रिकमेंडेशन कर देते हैं कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। तो ये होगी मशीन लर्निंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और मशीन लर्निंग उसका ही एक सबसेट है। अब अपने पास डीप लर्निंग। क्या है? डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग इट इज़ मोर एडवांस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस वर्जन है डीप लर्निंग। इट यूज द लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स टू प्रोसेस द वेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड सोल्व मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। जो मोर कॉम्प्लेक्स टास्क है उनको सोल्व कर सकता है। इसका गोल क्या है? टू allow machines to automatically learn the features from the data and making it greater for the things like image recognition। मीन्स मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस वर्जन है ताकि मशीन्स खुद से थिंक कर सके, खुद से स्मार्टली वर्क कर सकें, उनको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। तो वो चीज़ होगी डीप लर्निंग, मीन्स मशीन लर्निंग का ही एडवांस वर्जन। एग्जाम्पल हो गए जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें। अब अपने पास अगला टॉपिक है डिफाइन द प्रॉब्लम्स एज अ स्टेट स्पेस। मीन्स ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है, इनको अपने को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो ये अपना टॉपिक है। सो इनको सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे वाटर जग प्रॉब्लम गूगल पे टाइप करो, और ये गेम है एक तरीके की, ये सारे क्या हैं गेम्स हैं। इनको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है इसमें, और उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप खुद से लिख सकते हो। जैसे वाटर जग प्रॉब्लम में क्या होता है, दो जग होते हैं, उनमें से पानी को अपने को मतलब एक नॉर्मल अमाउंट है उसको उस जग में फिल करना है, तो कैसे क्या कर पाएंगे। तो वो जैसे मिजनरी कैनेबल प्रॉब्लम है कि एक तरफ मिजनरी है एक तरफ कैनेबल है, तो
मतलब बीच में अपने को जो मिशनरी और कैनिबल को एक दूसरे साइड लेके जाना है, एक नाव से दूसरे साइड। तो अगर दोनों की मतलब जो नंबरिंग अलग अलग हुई तो वो मिशनरी कैनिबल को खा लेगा या जो भी है, ऐसा कुछ है। तो ये आप फ़ोन में एक बार देखोगे, गेम खेलोगे ना खुद से, तो इजीली समझ में आएगा। फिर जैसे मंकी बनाना प्रॉब्लम है, ब्लैक वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये है अपने पास स्टेट स्पेस प्रॉब्लम। तो ये सब हम एआई के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाटर जग प्रॉब्लम है, ये तो मैंने यहाँ पे करके बता दिया। बाकी आप गूगल वगैरह से खुद से गेम खेलोगे ना, तब समझ में आएगा, और फिर खुद से स्टेप्स बनाने। जैसे ये वाटर जग प्रॉब्लम क्या हो गई कि अ जग ऑफ 5 लीटर की, एक 5 लीटर का जग है, एंड अ जग ऑफ 3 लीटर, एक 3 लीटर का जग है। मीन्स एक तो हो गया अपने पास 5 लीटर का जग, एक हो गया अपने पास 3 लीटर का जग, एंड वी वांट 4 लीटर ऑफ वाटर। अब अपने को 4 लीटर पानी चाहिए। एंड हाउ कैन वी गेट, अब बताओ अपन 4 लीटर कैसे क्या ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे तो 5 लीटर आ जाएगा, इसमें डालेंगे तो 3 लीटर आ जाएगा। अब 4 लीटर कैसे चाहिए, तो वही एक गेम है ये। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सो ये रहा इसका सॉल्यूशन। सो to solve the problem with a 5 liter jug and 3 liter jug and to measure the exactly 4th liter, follow this step। ये स्टेप्स हो गए। पहली स्टेप क्या है, इनिशियल स्टेप की जग जो 5 लीटर का जग है वो भी खाली है, 0 लीटर वाटर उसमें, और जो 3 लीटर का है वो भी 0 लीटर है नॉर्मली। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल जग ए कम्प्लीटली। जो 5 लीटर वाला है ना उसको 5 लीटर में भर दिया और बी वाला जग खाली है, ठीक है। अब तीसरा क्या हो गया, पोर वाटर फ्रॉम जग ए इंटू जग बी अंटिल द जग बी इज फुल। तो इसमें से जो 5 लीटर था ना, इसमें से इसमें डालेंगे, तो इसमें तो आ जाएगा 3 लीटर बी में, तो और ए में रह जाएगा 2 लीटर, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हो गया अपने पास, एम्प्टी द जग बी। अभी जो बी था ना इसको खाली कर देना है, तो ये तो हो गया 0 और इसमें बच गया 2। अब फोर्थ स्टेप क्या हो गया, पोर द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम जग ए इंटू बी। अब इसमें 2 था ना, इसको वापस ए में से बी में डालना है, तो इसमें तो 2 लीटर हो गया, इसमें हो गया 0, ठीक है। अब अपने पास क्या बोलते हैं, जो फिल जग ए कम्प्लीटली। अब इसमें 2 लीटर तो था ही, ये है तो 3 लीटर का, पर इसमें 2 लीटर पानी है और इसमें हम वापस कम्प्लीटली भर दिए, तो ये कितना हो गया 5 लीटर। अब लास्ट स्टेप क्या होगी, पोर वाटर फ्रॉम जग ए इंटू जग बी अंटिल जग 2 इज़ फुल। अब इसमें अपन 3 लीटर ही तो डाल सकते हैं, तो 5 में से अगर हम इसमें 1 लीटर और डाल देंगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा डाल नहीं सकते, तो इसमें क्या बच जाएगा 4। तो यही तो था अपना क्या बोलते हैं गोल। सो एट दिस पॉइंट जग ए कंटेंस एग्जैक्टली 4 लीटर विच इज़ द डिजायर्ड अमाउंट। तो ये क्या होगी, वाटर जग प्रॉब्लम। तो ऐसे आप ये गेम खुद से खेलोगे तो खुद से स्टेप बाय स्टेप बना के लिख सकते हो। तो ऐसे एक होगी मंकी एंड बनाना प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एक होगा अपने पास मिशनरी कैनिबल प्रॉब्लम, एक होगा ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम। सो एंड लास्ट टॉपिक अपनी फर्स्ट यूनिट का वो है एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ कहाँ कहाँ हैं। तो पहला हो गया हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में आजकल AI का बहुत यूज़ होता है। फिर हो गया एजुकेशन में, फिर अपना बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, एंटरटेनमेंट में, फाइनेंस में, एनर्जी में। मीन्स आजकल जितनी भी वो है ना, जितने भी मतलब एरिया, हर एरिया में आजकल AI का यूज़ हो रहा है। सो AI इज़ एक तरीक़े से वाइड रेंज हो गई और हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। तो ये हो गए अपने एप्लीकेशंस। अब इन सब के बारे में अपन कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हेल्थ केयर में कहाँ यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में कहाँ, बिजनेस में कहाँ। तो इजीली अपन इसको अपने वर्ड्स वगैरह में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है AI की। थैंक यू।